एक्चुअली एक अजीब सी मूर्छा और एक बड़ी हास्यास्पद स्पर्धा में समाज में देख रहा हूँ। जैसे कुछ लोगों को जो धर्म के नाम पर भी प्रणेता बनते हैं या आध्यात्मिक व्यक्ति होने का दावा करते हैं, वो व्यक्ति भी क्या कर रहे हैं कि कुछ नया करने के चक्कर में बेवकूफ़ियों पर उतारू हो गए हैं। वो कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि कुछ अलग दिखें। लेकिन ये जो धर्म और अध्यात्म का जगत है, ये जगत हमारा प्रहसन का और मस्खरेपन का या हास्य व्यंग का विषय नहीं है। ये बहुत आधारभूत संकल्पों की संरचना के आयाम हैं। इनमें इस तरह के प्रहसन, इस तरह के हंसी मजाक, इस तरह की चीज़ें बहुत औचित्यपूर्ण नहीं हैं। तो अब सोनिया अच्छा प्रश्न लाती है हमेशा। अब देखिए, इसमें एक मंत्र आता है जो मनसा परिक्रमा में आप प्राय सभी लोग सुनते हैं और करते हैं। ये मंत्र है, दूसरा मंत्र है मनसा परिक्रमा का, जो मंत्र इस प्रकार है कि ओम दक्षिणा दिगेन्द्रोधिपति स्तर सिचराजी रक्षिता पितर ईशावः तेभ्यो नमो धिपतिभ्यो नमो रक्षितभ्यो नमो ईशुभ्यो नमो एभ्यो अस्तु यो ओस्मान द्वेष्टियम वयम दिसमस्तम वो जम्भे ददमा हा। ये वेद का मंत्र है और ये मनसा परिक्रमा का दूसरी संख्या का मंत्र है। ये मंत्र कहता है कि हमारे जो पितरों की दिशा है वो दक्षिण है। दक्षिण में उनके चित्र, उनकी चीज़ें, उनका स्थान है। और जो पितर हैं उनसे हम इस दुनिया में, पितर से, माता पिता से इस दुनिया में आए हैं। आप बस, अब मैं बड़ी गहरी बात की तरफ जा रहा हूँ, चूँकि आपने शायद उसी उम्मीद से पूछा भी है। क्या क्या उतारोगे? ये त्वचा है, ये जो त्वचा है ना, ये माँ है, आपकी माँ, ये मदर है, ये रज से बनती है। ये जो हड्डी है ना, ये वीर्य से बनती है, ये पिता है आपका। क्या क्या निकालोगे शरीर से? ऊपर के वस्त्रों को तो छोड़ दीजिए, क्या क्या निकाल के उधेड़ करके रख दो एक तरफ अपने माता पिता की, उनकी शक्ल सूरत, उनकी आंखें, उनका सब कुछ। क्या क्या हटा दोगे अपने जीवन से? और क्यों हटा दोगे? वो ना होते तो आप भी ना होते, वो थे तो आप हैं। आप उन्हीं के प्रसाद हैं, आप उन्हीं के माध्यम से धरती पर आए हैं। खलील जिब्रान कहता था कि हम माता पिता बच्चों को लाने के माध्यम हैं, उनके माध्यम से आप इस धरती पर अवतरित हुए हैं। तो माता पिता क्या आपके किसी नकारात्मक चीज़ों में लगे थे क्या? और लगे भी हों तब भी वो कभी ये नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे नकारात्मक चीज़ों में कभी जाएं। कोई वैश्य कभी नहीं चाहती कि उसकी बेटी वैश्य बने। कोई डकैत कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा डकैत हो। कोई स्मगलर कभी नहीं चाहता कि उसका बेटा स्मगलिंग करे। कोई भी दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी कभी नहीं चाहता कि उसके बच्चे दुष्टता में जाएं। बल्कि जितनी तीव्रता के साथ दुष्टतापूर्ण कृत्य में उनका जीवन अगर कहीं विवशतापूर्ण फंस भी गया, तो सदा सर्वदा ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे तो अच्छे निकले। कोई मजदूर है, कोई कैसा है, वो कहता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हम उन बच्चों को अच्छा अधिकारी बनाएंगे, उन बच्चों को अच्छा अफसर बनाएंगे। वो कभी नहीं चाहते कि वो अधोगति को उपलब्ध हो, उनका जीवन नीचे की ओर धकेला जा सके, या वो जीवन कष्टपूर्ण और दुखमय जीवन के भागी बने। ऐसा तो कोई भी माता पिता नहीं चाहता। तो माता पिता की, और अगर और दीर्घजीवी और दीर्घतम अवधि में आप यात्रा करने की तरफ चलें, तो ये भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, बुद्ध, कबीर, नानक, रैदास, सब हमारे पूर्वज ही तो हैं। और ज़्यादा, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ कि एडम ईव, हव्वा खातून, शिव पार्वती, ये की जोड़े से अगर पूरी धरती बनी, तो फिर तो सारे जितने देवी देवता हैं ये भी तो हमारे पितर ही हैं, ये भी तो हमारे माता पिता ही हैं, ये भी तो हमारे पूर्वज हैं। और कहा कि परम पिता, यानी कि पिताओं का भी पिता वो ईश्वर है। तो फिर तो ईश्वर का चित्र भी ये ऐसे लोग हैं जो नाशुक्रे हैं। इनके जीवन, ये आध्यात्मिक लोग नहीं हैं। इनको 500 रुपये ज़्यादा मिलने लगे, ये MCD का ठेका ले लेंगे। इनको 5,000 रुपये ज़्यादा मिलने लगे, ये कि सड़क के किनारे पार्किंग का टेंडर ले लेंगे, ये कुछ और काम में लग जाएंगे। इन्हें ये तो यहाँ इंस्टाग्राम पे किसी पे कुछ अपने रील वील बनाने आए हैं। इनका रील से वास्ता है, इनका रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है। रियल लाइफ और रियल लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। ये मनोरंजन करने आए हैं। ये ताश की डिब्बी में एक जोकर है, लेकिन जोकर की चाल कभी चलती नहीं। जोकर सिर्फ दिखाने के लिए होता है। चाल तो बादशाह की और रानी की और बाकी पत्तों की होती है।
तो ये सिर्फ ऐसे लोग हैं, इनके चक्कर में मत पड़िए। माता पिता के प्रति जितना आदर समादर करेंगे, कुछ परंपराओं में तो ऐसा है कि उनके वस्त्रों को बड़े सहेज कर, बड़े ध्यान। अब अगर मिस्र में आप जाएं, मेसोपोटामिया की सभ्यता को देखें, अब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन की तरफ जाएं, और दुनिया के बहुत सारे देश जिनमें मेडागास्कर है, जिनमें यूरोप के बहुत सारे देश हैं और जिनमें उनकी संस्कृतियाँ और सभ्यताएँ हैं, वो आज भी, और आप दूर भी क्यों जाते हो, गोवा चले जाओ, गोवा में भी 400 साल पुराना कोट टांग रखा है उन्होंने, जो वहाँ के मुख्य पॉप प्रिस्ट थे उनका। और जीसस क्राइस्ट के वस्त्रों की कोई कीमत आज तक लगी नहीं, जब लगती है तो उससे आगे का वो एक टेंडर लगा देते, वो खरीदने वाला बना ही नहीं कोई। तो और हमारे यहाँ भी अब बुद्ध का जो चीवर है वो जापान में चला गया, जापान ने उसको उस समय भी $1 मिलियन में और सोने के स्वर्ण सर्फियों में खरीदा था। तो ये तो हमारे पूर्वजों के चाहे वस्त्र हों, चाहे पूर्वजों की किसी तरह की कोई चीज़ हो, वो तो आपके लिए एक आशीर्वाद का स्वरूप है। आप उसको सदा सर्वदा देखते रहेंगे। और फिर अगर इतने नाशुक्रे आप हैं, इतने कृतज्ञ हम हैं, तो हमारी जो बच्चे हैं वो भी तो यही सीखेंगे। फिर आपको भी कोई पूछने जानने मानने वाला नहीं है, तो आपने क्या पाया क्या खोया। तो ऐसे संकीर्ण विचारधाराओं से, ये बीमार मानसिकताओं से बचें, ऐसे लोगों की वीडियो और ऐसी चीज़ों से भी बचें। हालांकि ऐसा प्रक्षेपण है कि आते ही रहते हैं, कुछ चीज़ आप देखते हो वो वैसी चीज़ें दिखानी शुरू कर देता है, तो ये सब चलता है। तो हमें इससे बच सकें तो हमारे लिए बेहतर है। बाकी जितने पूर्वजों की चाहे वस्तुएं हैं, चाहे उनके विचार हैं, चाहे उनके पदार्थ हैं, चाहे उनकी कोई चीज़ें, वो हमारे लिए अच्छी होती हैं, हमारे लिए शुभ होती हैं, हमारे लिए आशीर्वादों से परिपूरित होती हैं, और उससे कभी किसी के जीवन में कभी कमी नहीं आती। और जो बड़े धना, अगर आप फिर वो घूम फिर के टाटा बिरला, अंबानी, अडानी इन्हीं के आसपास पहुँचते हैं, इनके घरों में तो चप्पलें तक सुरक्षित करके इन्होंने, चप्पल थी 30 पैसे की, लखानी की, रखी गई है सोने के केस में जड़ करके। वो स्कूटर खरीदा था 700 रुपये का, आज उसके लिए केस बनवाया गया चांदी का जिसमें वो खड़ा है। इतने में तो उस समय एम्पाला गाड़ी आ जाती, जितने में स्कूटर खरीदा था धीरूभाई ने। तो ये तो पुरानी चीज़ों में और प्राण छिपे होते हैं उन बातों के। इन दकियानुसी बातों से दूर हटें, अपने जीवन में संस्कारों को आपूरित करें, और वही लोग जीवन में समृद्ध और अच्छे बने हैं, अच्छे आगे बढ़े हैं, उन्हीं के जीवन समृद्धि से भरे हैं, उन्हीं के जीवन में शांति और सौहार्द है, जो ग्रेटिट्यूड से भरे हैं। क्योंकि जो देखते देखते प्रत्यक्ष जीवन के संधाता, अपने सगे पिता के प्रति भी सगा नहीं, वो परम पिता जो अनदेखा है, जिसके बारे में कुछ जाना नहीं, जिसका कोई दर्शन नहीं, जिसके बारे में कोई श्योरिटी और गारंटी भी नहीं, उसके प्रति किस भाव से भरा हो सकता है? कभी ना भर सकेगा। वो तो वहाँ भी कुछ गिव एंड टेक के हिसाब से ही भरेगा, और उस तरह से चीज़ें फिर कभी गतिमान शुभतापूर्ण ढंग से नहीं होती हैं।